गाँव में किसी प्राइवेट स्कूल का बस जाता है, तो जो भी लोग थोड़ा-सा गरीब होते हैं, उन लोग अपने माँ-बाप को सोचते हैं कि हमारा माँ-बाप पैसा वाला होता तो हम भी बैग टाँगते, गाड़ी पे बैठ के जाते। वो उनका जो दुःख है, वो हम देख रहे हैं। तो हमारा ये है कि मतलब हमारा बस जब जाए, तो जो भी बच्चे गाँव के हों, पढ़ने में इच्छुक, वो भी बैग टाँगे, यूनिफ़ॉर्म पहने और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ें और उसका सारा खर्च राधा स्वामी संगठन इससे कितने राज्यों में मतलब फैल चुकी सर? अभी हम लोग अब 22 राज्य में चले गए, 18 राज्य में हम लोग पहले थे, 4 राज्य में हम लोग थोड़ा-थोड़ा और बढ़ रहे हैं, 4 राज्य में अभी हम लोग कश्मीर में गए हैं, फिर हम लोग अभी वेस्ट बंगाल गए हैं, असम गए हैं। जो हमारा कन्यादान योजना है, उसमें हम लोग का क्या था कि जो भी हम लोग सदस्यता शुल्क लेते थे उन लोगों को, वो उनके शादी के समय ही उनको मिलता था, बीच में हम उनको नहीं देते थे। लेकिन अब क्या है कि जितना वो डोनेशन राधा स्वामी संगठन में करते हैं, उतना पुनः राधा स्वामी संगठन उस बेटी के लिए डोनेट कर देती है कि बेटी को शिक्षा में या उसके कपड़ा खरीदने में या उसका कुछ भी आवश्यकता पूरी करने में उसका उपयोग हो जाए। कितने दिनों के बाद वापस हो जाती है? 18 महीने के बाद। भारत के मतलब राधा स्वामी संगठन जो है सर मतलब इकलौता ऐसा संगठन है जो मतलब लोगों को इतने दिन से मतलब विश्वसनीय और मतलब अच्छे से सेवा दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे राधा स्वामी संगठन के नाम पर भी लोग कुछ कार्यकर्ता भी हैं, वो कहीं न कहीं फ्रॉडगिरी भी कर रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके हाथ में 5 उँगली है, जी, पाँचों उँगली बड़ा-छोटा होता ही है। जी, रहता है कि हाँ, जो उँगली हमारा काम नहीं कर रहा है, जिसमें चोट लग रहा है, जी, उसमें हम लोग दवा भी करते हैं। जी, तो जब बहुत बड़ा संगठन है, जी, तो कुछ लोग एक आध परसेंट लोग हो जाते हैं, जो संगठन के साथ गलत करते हैं। जी, जैसे ही वो चिन्हित होते हैं, उन पे कार्रवाई राधा स्वामी भी करती है। राधा स्वामी संगठन कहती है कि 40% या 50% डिस्काउंट मतलब मिलती है, वो सही बात है? सही है एकदम। और आजकल एक चीज़ से और बच के रहना है दर्शकों को, जी, कि राधा स्वामी के नाम पे अगर कोई भी जी, व्यक्ति आपसे अगर पैसा का डिमांड करता है, जी। उसे ₹1 ना दें, उससे आप राधा स्वामी के अकाउंट पे ही पैसा डोनेट करें। अभी हम इस वक़्त मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना में और पटना के राधा स्वामी संगठन के हेड ब्रांच में। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं राधा स्वामी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े दीपक शर्मा सर, जो लगातार 15 वर्षों से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, समाज कल्याण में लगे हुए हैं और निरंतर इसी तरह से आगे भी मतलब लगे रहेंगे और कुछ-कुछ मतलब नया नियम आया उसके बारे में सर लोगों को बताने का काम करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पर। ग्रेजुएट न्यूज़ को हमारी तरफ से धन्यवाद, जी, जो आप हमेशा लोगों से जुड़ी हुई समस्याओं को हमारे पास रखते हैं जी, और हमारी योजनाओं को लोगों तक बताते हैं कि लोगों की मदद हो सके। खास करके हम लोग 2010 से इस काम को कर रहे हैं। बहुत सारे कन्याओं को हमने कन्यादान किया, बहुत सारे लोगों को हमने वाहन दिया, बहुत सारे लोगों को हमने घर दिया। अभी हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि किस तरीके से गाँव के लोग शिक्षित हों और जब तक अगर आप नींव को अच्छा नहीं करेंगे, तब तक तो महल अच्छा बन ही नहीं पाएगा, घर अच्छा नहीं बन पाएगा। इसलिए हम लोग अभी बिहार के सभी वार्ड में आंगनबाड़ी सेंटर खोल रहे हैं, जिसमें उस गाँव की एक महिला को जॉब भी मिलेगा। मैट्रिक पास होनी चाहिए महिला और उस गाँव के जो भी बच्चे हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और 1 तक के जो बच्चे हैं, उनको इंग्लिश मीडियम की जानकारी इंग्लिश मीडियम में हम लोग सारा चीज़ उनको बता रहे हैं कि आगे जो परिवेश चल रहा है, अगर आप मैट्रिक के बाद जाते हैं तो इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब आप आज के वातावरण में ढल पाएँगे। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि जब शुरुआत में ही हम लोग उन लोगों को इंग्लिश की पढ़ाई करते हैं, कैसे देखते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति है, जहाँ रह रहा है, जिस परिवेश में है, वैसा भाषा वो अपना लेता है। अब इंग्लैंड के बच्चे ग्रामेटिकली सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, कोई तो नहीं जानता, लेकिन सब लोग इंग्लिश में बात करते हैं। तो ठीक हम वही चाह रहे हैं कि हमारा छोटा बच्चा भी इंग्लिश में बात करे और एक अलग वातावरण में वो रहे। कहीं न कहीं जो गरीब बच्चे मतलब शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, बड़े-बड़े स्कूल में नहीं पढ़ पाते, इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, उसको राधा स्वामी संगठन अपने माध्यम से मतलब उन बच्चों को वहाँ तक शिक्षा पहुँचाएगी। हाँ, ग्रामीण स्तर पर हम लोग उनको ट्यूशन की व्यवस्था दे रहे हैं। फिर हर प्रखंड के स्तर पर हमारा सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल आ रहा है, जहाँ नर्सरी से लेके 10 तक हम बच्चों को पढ़ाएँगे। प्लस 2 की व्यवस्था जिला स्तर पे हम लोग कर रहे हैं और वहाँ पे हम लोग आने-जाने का भी व्यवस्था निःशुल्क किए हुए हैं। मतलब जब गाँव में किसी प्राइवेट स्कूल का बस जाता है, तो जो भी लोग थोड़ा-सा गरीब होते हैं, उन लोग अपने माँ-बाप को सोचते हैं कि हमारा माँ-बाप पैसा वाला होता तो हम भी बैग टाँगते, गाड़ी पे बैठ के जाते। वो उनका जो दुःख है, वो हम देख रहे हैं। तो हमारा ये है कि मतलब हमारा बस जब जाए, तो जो भी बच्चे गाँव के हों, पढ़ने में इच्छुक, वो भी बैग टाँगे, यूनिफ़ॉर्म पहने और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ें और उसका सारा खर्च राधा स्वामी संगठन। जिस तरह से पहले आप मतलब वाहन योजना पर काम कर रहे थे सर, कन्यादान योजना पर काम कर रहे थे सर, मतलब नए सिरे से क्या कुछ अपडेट हुआ है सर? देखिए, जो हमारा कन्यादान योजना है, उसमें हम लोग का क्या था कि जो भी हम लोग सदस्यता शुल्क लेते थे उन लोगों को, वो उनके शादी के समय ही उनको मिलता था। बीच में हम उनको नहीं देते थे।
लेकिन अब क्या है कि जितना वो डोनेशन राधा स्वामी संगठन में करते हैं, उतना पुनः राधा स्वामी संगठन उस बेटी के लिए डोनेट कर देती है कि बेटी को शिक्षा में या उसके कपड़ा खरीदने में या उसका कुछ भी आवश्यकता पूरी करने में उसका उपयोग हो जाए। कितने दिनों के बाद वापस हो जाती है? 18 महीने के बाद हम लोग मतलब जो पैसा हम मतलब जमा करेंगे अपने बेटी के नाम पे जो जो कन्या डोनेशन आप दे रहे हैं अपनी बिटिया के लिए, जी। उस डोनेशन से हम लोग शादी में 1 लाख रुपया देते हैं। जी। टेंट की व्यवस्था देते हैं, वाहन देते हैं, जी। सामान देते हैं। जी। इसके अलावा हम लोग अब प्रयास कर रहे हैं कि उनको नौकरी भी दें। जी। मतलब जो भी बिटिया है, जी। अगर वो बिटिया कहीं नौकरी नहीं कर रही है, जी। तो उसको हम लोग नौकरी भी दें जी। कि जहाँ वो जाए। जी। और पूरे भारतवर्ष में हम लोग ये काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई बिहार की बिटिया का शादी उत्तर प्रदेश में हो गया, तो उत्तर प्रदेश में जिस गाँव में उसकी शादी हुई, वहाँ ही उसको रोज़गार की व्यवस्था कर रहे हैं, जो हमारा आंगनबाड़ी जो हमारा ट्यूशन की व्यवस्था है, उसमें हम उसको जॉब दे रहे हैं। 1500 रुपया से हमारा शुरुआती है, 1500 रुपया से लेके 28,000 रुपए तक सैलरी है। जो उन लोग मतलब पढ़ी-लिखी बिटिया हमारी बेरोज़गार ना रहे और जहाँ वो जाए, वहाँ भी वो खुश रहे। मैंने कहीं न कहीं राधा स्वामी संगठन ये सोच लिए हैं कि मतलब समाज में ना गरीबी रहेगा, ना बेरोज़गारी रहेगा, ना शिक्षा रहेगा, सभी को मतलब समाप्त करेंगे। हाँ, मतलब अशिक्षा इतना है कि लोग अभी क्या है कि मतलब अगर उनको कोई अच्छी चीज़ें आप बता भी रहे हैं, तो उनको विश्वास नहीं हो रहा है। अंधविश्वास में लोग घूम रहे हैं। तो वो कब दूर होगा? जब वो शिक्षित हो जाएँगे, सही और गलत का पहचान उनके पास हो जाएगा। इसीलिए हम लोग सबसे पहले उनको शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। शिक्षित जब होगा, जब हमारा नींव ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो उसपे हम 4 तल्ला बिल्डिंग बनाएँ, 10 तल्ला बिल्डिंग बनाएँ, तो हम लोग बना सकते हैं। ठीक अच्छा सर उसी प्रकार अगर बच्चे अगर शिक्षित हो जाए, तो समाज इतना अच्छा बनेगा, उस पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा सर, अभी टेंट के बारे में बोले सर, टेंट योजना के बारे में क्या है सर? मतलब अपने हाँ, टेंट योजना में देखिए अभी हम लोग को सबसे गाँव में ये लगा, शहर में तो ख़ैर जगह नहीं है तो लोग गेस्ट हाउस वग़ैरह में शादियाँ करते हैं। लेकिन गाँव में भी अब ऐसा वातावरण बन गया है कि किसी का इतना बड़ा घर नहीं रह रहा है। पहले के ज़माने में घर रहता था कि 200 बाराती आ गए तो घर में ही उन लोग अपना रख देता था लोग। लेकिन अब गाँव में एक-आध घर को छोड़ के वैसा कोई घर नहीं है कि अगर आपके पास 50 लोग भी आ जाए तो आप उनको रख पाएँ। तो कंपल्सरी हो गया है शादी में टेंट की व्यवस्था करना और 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया टेंट में लोग लेते हैं। हमारे यहाँ 21,000 रुपया में ही सारी व्यवस्था हम लोग देते हैं। पूरा डेकोरेशन के साथ? हाँ, पूरा डेकोरेशन देते हैं, खाने के लिए कैटरिंग की पूरी व्यवस्था देते हैं। 6 आदमी की भी व्यवस्था हम लोग देते हैं कि उनको मदद कर दें। 3 प्रकार का हम लोग टेंट बनाते हैं। एक टेंट बनता है हमारा जयमाला के लिए, दूसरा टेंट बनता है जनवासा के लिए और तीसरा टेंट हमारा बनता है जहाँ पे खान-पान की व्यवस्था किया जाए उसके लिए। 300 गद्दा हम लोग देते हैं, 300 कुर्सी देते हैं, 200 वीआईपी कुर्सी देते हैं। मतलब आप अगर उस तरीके का हमारा अगर सेट आप देखेंगे, जहाँ-जहाँ हमारा अभी लग रहा है, कभी आप जाके देखिएगा। देखे हैं वैसे। हाँ, तो उतनी सेवा के लिए 1 लाख रुपए लोग चार्ज करते हैं और हम लोग मात्र 21,000 में वो सेवा मतलब देते कहीं न कहीं राधा स्वामी संगठन की तरफ से लोगों को सहयोग है, हैं। जी, जी। ताकि राधा स्वामी संगठन से जुड़ के लोग मतलब अपना बेटी का शादी जो भी मतलब धूमधाम से कर सकें। धूम-धाम से करें। अभी तो कुछ लोग चलन चला दिए हैं ग्रुप विवाह करना। एक ही मंडप में 50 लोग को शादी कर देते सामूहिक हैं। कन्यादान। हाँ, लेकिन हमारी नज़र में वो अच्छा नहीं है। और हमारी बिटिया होगी या जो आपके दर्शक हैं, वो भी अगर अपने मन में ये देखें कि उनकी बिटिया को कोई कहे कि सामूहिक विवाह कर तो उनको कैसा लगेगा? तो हम लोग इसको खत्म करके हम बिटिया के घर पे ही सारा सुविधा देने के लिए अच्छा, पूरे भारत के मतलब राधा स्वामी संगठन जो है सर मतलब इकलौता ऐसा संगठन है जो मतलब लोगों को इतने दिन से मतलब विश्वसनीय और मतलब अच्छे से सेवा दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे राधा स्वामी संगठन के नाम पर भी लोग कुछ कार्यकर्ता भी हैं, वो कहीं न कहीं फ्रॉडगिरी भी कर रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके हाथ में 5 उँगली है। जी। पाँचों उँगली बड़ा-छोटा होता ही है। जी। रहता है कि हाँ, जो उँगली हमारा काम नहीं कर रहा है, जिसमें चोट लग रहा है, उसमें हम लोग दवा भी करते हैं। जी। तो जब बहुत बड़ा संगठन है, जी। तो कुछ लोग 1 आध % लोग हो जाते हैं, जो संगठन के साथ गलत करते हैं। जी। जैसे ही वो चिन्हित होते हैं, उन पे कार्रवाई राधा स्वामी भी करती है और जो सरकार का है अपना न्यायपालिका, वहाँ भी हम लोग उनको भेजते हैं कि राधा स्वामी संगठन के नाम पर जो भी व्यक्ति फ्रॉड कर रहा है, उसको जल्द से जल्द हम लोग पकड़ते हैं। हमारा भी एक टीम है, आरएसओजी सिक्योरिटी करके, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे नाम पे जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं उसको पकड़ना और उसके बाद हम लोग प्रशासन के हाथ में उनको हम लोग अच्छा सर, जाते-जाते एक आखिरी सवाल रहेगा, जैसे बहुत सारे लोगों को जब हम लोग के पास कॉल आता है, जैसे हम भी अगर न्यूज़ बनाते हैं तो हमारे पास भी कॉल करता है कि अगर मतलब हम ट्रैक्टर निकाल लिए हैं, बाइक निकाल लिए हैं, अगर किस्ती नहीं आएगा तो इसका भरपाई कौन करेगा? इसका क्या मतलब गारंटी लेते हैं आप? जी, उसके लिए उनको ये दिखाना है कि अभी 15वाँ वर्ष है हमारा। 15 वर्ष में अगर हम लोग जी। किसी भी आदमी का ईएमआई नहीं देते, जी। तो क्या वो केस नहीं करता हम पे? सही बात है सर। तो 15 वर्षों में जब हमारे संगठन में कोई केस नहीं है, इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि हमने गलती किया ही नहीं है, तो जी। कैसे रहेंगे? मतलब जो भी राधा स्वामी संगठन कहते हैं कि 40% या 50% डिस्काउंट मतलब मिलती है, वो सही बात है। सही है एकदम। और आजकल एक चीज़ से और बच के रहना है दर्शकों को जी। कि राधा स्वामी के नाम पे अगर कोई भी जी। व्यक्ति
आपसे अगर पैसा का डिमांड करता है, उसे 1 रुपया ना दें, उससे आप राधा स्वामी के अकाउंट पे ही पैसा डोनेट करें, उससे आपका पैसा सिक्योर्ड रहेगा। चूँकि कुछ लोग राधा स्वामी के नहीं भी हैं, लेकिन वो लोग बहाना बनाते हैं कि हम राधा स्वामी के हैं, उनका पूरा जाँच करें और जाँच के लिए हमारे वेबसाइट पे आएँ। वेबसाइट पे हमारे सीनियर पदाधिकारियों का नंबर है, उनका फ़ोटो है, उनसे बात करें कि हाँ, ये आदमी आपके नीचे काम कर रहा है कि नहीं। अगर वो बोल देते हैं कि नहीं हमारे नीचे काम कर रहा है, तभी उनसे लाभ लें, अन्यथा राधा स्वामी के नाम पर लाभ देने के नाम पर लोग पैसा कुछ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। वो कौन? राधा स्वामी वो नहीं है, लेकिन वो चूँकि राधा स्वामी एक ब्रांड है, तो ब्रांड का फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। अभी इससे तक बच कितने राज्यों में मतलब फैल चुकी सर? अभी हम लोग अब 22 राज्य में चले गए, 18 राज्य में हम लोग पहले थे, 4 राज्य में हम लोग थोड़ा-थोड़ा और बढ़ रहे हैं, 4 राज्य में अभी हम लोग कश्मीर में गए हैं, फिर हम लोग अभी वेस्ट बंगाल गए हैं, असम गए हैं, क्योंकि पहले हम केवल हिंदी भाषी क्षेत्र में ही थे, लेकिन अब हमारा कर्नाटका वगैरह, गोवा वगैरह में चले गए। मतलब हमारी योजनाओं का लाभ जो हमारा योजना है, उस सबको लगभग पसंद आ रहा है, तो धीरे-धीरे हम लोग आगे मतलब राधा जा स्वामी रहे संगठन का ये उद्देश्य है कि मतलब भारत के हर लोगों तक ये सेवा पहुँच सके। हैं। जी, जी, जी। अभी चलिए फ़िलहाल हम लोग का दूसरे देश में भी जाने का प्रयास चल रहा है। तो अभी हम लोग नेपाल में वाहन योजना और आवास योजना पे काम करेंगे। चलिए हमारे साथ मौजूद थे राधा स्वामी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े दीपक सर। मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव। जय हिंद।